हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन के नेज चक्रणीय कोणीय संवेग s एवं कक्षीय कोणीय संवेग l के साथ जुड़े चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः म्यू s और म्यू l है। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर और प्रयोगात्मक रूप से अत्यंत परिशुद्धतापूर्वक पुष्ट इनके मान क्रमशः निम्न प्रकार दिए जाते हैं। म्यू s बराबर बच्चों दिया जाता है ऋण E बटे m गुणा s एवं म्यू l बराबर दिया जाता है ऋण E बटे 2m गुणा l। इनमें से कौन सा व्यंजक चिड़सम्मत सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त करने की आशा की जा सकती है, उस चिड़सम्मत आधार पर प्राप्त होने वाले व्यंजक को व्युत्पन्न कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों कोई भी एक पदार्थ है, उस पदार्थ का ये क्या है, नाभिक है, तथा इस पदार्थ जो है ये नाभिक है और इसके चारों ओर इसकी ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा का हम निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों हमारे पास एक तो हो गया नाभिक, और एक क्या होगी, इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी। बच्चों हमारे पास जो नाभिक होता है वो तो हम जानते हैं धनावेशित होता है, तो ये तो हो गया हमारे पास नाभिक। और नाभिक के चारों ओर बच्चों क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अर्थात कक्षीय परिक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन? कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अर्थात कक्षीय परिक्रमण कर रहा है। इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाने के साथ साथ स्वयं अपनी धुरी पर भी घूमता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है, अर्थात वो क्या करता है, चक्रण करता है अपनी जगह पर, वो क्या करता है, चक्रण करने लगता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय परिक्रमण के कारण तो कक्षीय कोणीय संवेग तथा चक्रण परिक्रमण के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेज चक्रणीय कोणीय संवेग s। तो ये तो क्या होता है, नेज चक्रणीय कोणीय संवेग तो किस लिए आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर चक्रण करता है तथा इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इसलिए वहां पर कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है l वो उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण ही हमारे पास कक्षीय और चक्रण दोनों प्रकार के कोणीय संवेग प्राप्त होते हैं। अब चलिए बच्चों, हम मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हमारी मुख्य उदाहरण हो गई। अब हम मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न का हल कर रहे हैं। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, हमें प्रश्न में दिया गया कि म्यू एस बराबर कितना है, ऋण ई बटे एम गुणा एस। एक तो ये दिया गया बच्चों, एक क्या दिया गया, म्यू एल बराबर कितना दिया गया, ऋण ई बटे 2m गुणा एल दिया गया। और हमसे क्या पूछा कि चिड़सम्मत भौतिकी के आधार पर हम किसे व्युत्पन्न कर सकते हैं, या चिड़सम्मत सिद्धांतों के आधार पर किसे प्राप्त। तो बच्चों चिड़सम्मत सिद्धांतों के आधार पर जो म्यू एल है, इसे प्राप्त करने की आशा की जा सकती है, क्योंकि चिड़सम्मत भौतिकी में जो चक्रण होता है वो इतना प्रभावशाली नहीं माना गया है, इसे क्वांटम भौतिकी में प्रभावशाली माना गया है। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि चिड़सम्मत भौतिकी के आधार पर हम म्यू एल जो है इसे क्या कर सकते हैं, प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हम इसे प्राप्त करेंगे, और इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या मानते हैं, हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 त्रिज्या की एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हमारे पास 8 त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा है, उस 8 त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण काल टी में चक्कर लगा रहा है। उसका हमने क्या माना, वो जिस समय में चक्कर लगा रहा है तो उसका हमने परिक्रमण काल क्या मान लिया, टी मान लिया। तो परिक्रमण काल टी में चक्कर लगा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो हमारे पास धारा का मान क्या होगा बच्चों, धारा का मान होता है आवेश बटे समय, तो ई बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, टी होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों, ई ऋण ई होता है, तो हमने यहाँ मान लिया ई बटे टी, इसका परिमाण ले लिया। तो बच्चों अब जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करता है तो परिक्रमण के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम लिख रहे हैं म्यू एल, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कक्षीय परिक्रमण कर रहा है, तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण हमारे पास होगा, वो हो गया म्यू एल। और किसके बराबर होता है, वो धारा गुणा किसके बराबर, क्षेत्रफल के बराबर होता है। बच्चों यहाँ क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्ताकार कक्षा में लगा रहा है, इसीलिए धारा गुणा इसकी त्रिज्या आर है, पाई गुणे आर के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो ये पाई गुणे आर के वर्ग के बराबर हो गया। बच्चों हमने धारा का मान निकाला, तो धारा का मान निकाला तो ये कितना हो जाएगा, ई बटे टी गुणा हमारे पास कितना हो गया, पाई आर के वर्ग के बराबर। हमें क्या प्राप्त हुआ, चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त हुआ। अब बच्चों हम जानते हैं हमारे पास जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, तो कोणीय संवेग जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो कोणीय संवेग को हम किससे लिख रहे हैं बच्चों, एल से लिख रहे हैं, और इसका मान किसके बराबर होता है, एम गुणा वी गुणा आर के बराबर होता है। बच्चों यहाँ वी का मान क्या होगा, वी जो होता है वो क्या होता है, दूरी, ये हमारे पास दूरी, ये मतलब ये हमारे पास क्या होगा, वेग, वेग कितना होगा हमारे पास, ये कितनी 2 पाई आर। तो इसके परिधि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वर्ती कक्षा में चलेगा, तो 2 पाई आर दूरी तक चलेगा, और समय कितना है बच्चों हमारे पास, टी है। अतः इसको हम किस में रख देंगे, कोणीय संवेग के मान में रख देंगे। तो एल का मान कितना हो गया, एम गुणा 2 पाई आर बटे कितना हो गया, टी, और गुणा में क्या हो गया बच्चों, आर हो गया। अतः हमें कोणीय संवेग का मान कितना प्राप्त हुआ, 2 पाई
एम आर का वर्ग बटे टी के बराबर हमें इसका मान प्राप्त हुआ। तो ये हमें कोणीय संवेग का मान मिला बच्चों। तो अब इस कोणीय संवेग का हम क्या करेंगे, ये जो कोणीय संवेग है इसका हम किस में भाग दे देते हैं, चुंबकीय आघूर्ण में। तो म्यू एल बटे हमने क्या किया, इसमें भाग दे दिया। तो जब भाग देंगे तो बच्चों म्यू एल का मान कितना था, ई बटे टी, और कितना था, पाई आर का वर्ग। ये तो हमारे पास उसका मान था। अब इसमें हम भाग देंगे तो ये बच्चों टी तो ऊपर चला जाएगा और हमारे पास कितना बचेगा, 2 गुणा पाई गुणा एम और आर का वर्ग हमारे पास बचेगा। जब इसे हम हल करेंगे बच्चों तो इसे हल करने पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, ई बटे 2m हमें प्राप्त होगा। पाई से पाई, आर के वर्ग से आर का वर्ग, टी से टी कट जाएगा, ई बटे 2m प्राप्त हुआ। अर्थात म्यू एल का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ बच्चों, ये म्यू एल है, इसका मान हमें मिला ई बटे 2m गुणा एल के बराबर मिला। अब बच्चों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास बच्चों ऋणात्मक होता है। अब ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे। अब जब हम इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, म्यू एल, ये सदिश रूप में, ये ऋण हमारे पास ई बटे 2m, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एल सदिश के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, जहां पर हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय कोणीय संवेग जो है इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है। और बच्चों हमें क्या है, यही सिद्ध करना था, तो हमारे पास हमने इसे सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।